नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं मार्केट की पाठशाला। स्टॉक एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। ट्यूसडे के लिए आप सबके लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस आज ही हम पोस्ट कर दे रहे हैं ताकि आप सब होली में जो है मस्ती करें। और सबसे पहला चीज आप लोग को देखना होगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी आज के दिन किया क्या है। स्टार्ट करते हैं इससे। सबसे पहला बैंक निफ्टी जो है यहां से डाउनफॉल दिखाया था, डाउनफॉल के बाद एक अप मूव लिया, अप मूव के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दिया और आज के दिन पूरे दिन एक रेंज में जो है बैंक निफ्टी ट्रेड करते रहा। इस रेंज के ना ऊपर गया ना ही नीचे गया। ठीक है, अब यहां से होता क्या है कि जब कभी भी कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स जो है एक रेंज के अंदर जब कभी भी ट्रेड करता है, उस परिस्थिति में जब कभी भी इस रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट जब कभी भी मिलता है तो जितना डिस्टेंस ये रेंज का है वो डिस्टेंस आपका टारगेट होता है। वो जो डिस्टेंस आपका है वो आपका टारगेट होगा। ठीक है, जैसे इसका जो रेंज है तकरीबन हम बता रहे हैं कितना रेंज है, 610 और इधर है 171, तकरीबन 500 पॉइंट का रेंज है। तो अब ये जिस साइड भी ब्रेक करेगा, चाहे वो ऊपर साइड ब्रेक करे तो 500 पॉइंट का मूवमेंट आएगा, नीचे साइड ब्रेक करे 500 पॉइंट का मूवमेंट आएगा। जैसे एक होता है, आपको इसके लिए हम समझा रहे हैं, साथ साथ ये चीज भी बता रहे हैं, जब कभी भी कोई भी स्टॉक, ये एक बॉक्स की तरह लग रहा है, बॉक्स की तरह लग रहा है, जब कभी भी कोई भी स्टॉक एक बॉक्स जैसा शेप बना लेता है, बॉक्स जैसा शेप बना लेता है, जैसे कि ये बैंक निफ्टी बनाया है। ठीक है, बॉक्स का शेप बनाया मतलब एक रेंज में ही एक सीमित दायरे में ट्रेड करते रहा पूरे दिन। उस परिस्थिति में होता क्या है कि जब कभी भी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है, चाहे वो इंडेक्स है चाहे वो स्टॉक है, किसी में भी जब कभी भी उस इंडेक्स जब कभी भी वो बॉक्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है, उस परिस्थिति में जो बॉक्स जो बना हुआ है, जितना वो बॉक्स का रेंज है वो रेंज उसका टारगेट होता है। वही चीज आज बैंक निफ्टी भी है। बैंक निफ्टी एक बॉक्स पैटर्न बनाया है, वो आपका जो है यहां से यहां तक। ठीक है, अब जिस साइड भी ब्रेक करेगा, चाहे वो ऊपर साइड ब्रेक करे चाहे वो नीचे साइड ब्रेक करे, वो उतना का टारगेट देगा। ठीक है, अब है क्या इसके लिए, बैंक निफ्टी के लिए है 33,500 के ऊपर अगर ये कुछ देर भी सस्टेन अगर कर जाता है, कुछ देर भी सस्टेन कर जाता है, तो इसका क्विक टारगेट होगा 650, 33,650, 33,750। ये क्विक टारगेट देगा, थोड़ा भी देर नहीं करेगा। अगर हल्का भी सस्टेन कर जाता है 500 के ऊपर, 33,500 के ऊपर थोड़ा भी सस्टेन कर जाता है, देखिए नीचे आने के लिए इसके पास अब उतना जगह अभी बचा नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं बोला जा सकता है कि नीचे नहीं जा सकता है, नीचे जा सकता है, बीच में छुट्टी भी है अपना इंडिया में होली को लेकर के, लेकिन वो हो सकता है, ज्यादा उम्मीद है गैप डाउन हो या गैप अप हो। उस परिस्थिति में आपका जो बनेगा, हो सकता है कि यहाँ पे ओपन हो जाए, यहाँ ओपन हो जाए, हो सकता है यहाँ पे ओपन हो जाए। उस परिस्थिति में क्या, यदि जो है ये जो आपका जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर में कहीं पे ओपन होता है, इस रेंज के अंदर में कहीं पे ओपन होता है, ये रेंज और ये रेंज के अंदर में, ये सबसे बेस्ट तरीका होगा बैंक निफ्टी को ट्रेड करने का। ये जिस साइड भी ब्रेक करेगा, यदि इस रेंज में कहीं पे ओपन हो जाए, या तो ऊपर साइड ब्रेक कर दे, ठीक है,
या फिर नीचे साइड ब्रेक कर दे। सबसे बेस्ट सिनारियो होगा कि ये जो रेंज जो बना है उस रेंज के अंदर में कहीं पे ओपन हो, ठीक है, और तब या तो इसका ब्रेकआउट कर दे या फिर इसका ब्रेकडाउन दे दे, ठीक है। जिस साइड भी ब्रेक करेगा आप कंफर्म रहिएगा कि 200 पॉइंट तो ऐसे ही आपको दे देगा। हो सकता है कि एक ही कैंडल में आपको दे दे, हाँ 100 to 200 पॉइंट, हाँ एक ही कैंडल में दे दे। लेकिन ये माना जाता है कि जब कभी भी बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है या देखा भी जाता है, तो जितना साइज बॉक्स का होता है उतना साइज सबसे पहला वो टारगेट देने का कोशिश करता है, ठीक है। अब है कि यदि इस रेंज के अंदर आ जाता है और आने के बाद, इस रेंज के अंदर आने के बाद यदि 500 के ऊपर जाकर के कुछ देर भी सस्टेन कर जाता है, उस परिस्थिति में इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा 650 का होगा, सेकंड टारगेट 750 का होगा। अब आते हैं इसके रियल गेम पे। जैसे मार्केट में बहुत तरह का सिनारियो हो सकता है, सेम लेवल पे ओपन हो जाए फर्स्ट सिनारियो, सेकंड सिनारियो गैप अप हो जाए तब क्या करेंगे, गैप डाउन हो जाए तब क्या करेंगे। ये सारा सिनारियो को अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये तो अभी जो हम डिस्कस किए वो सेम लेवल पे ओपन यदि हो जाता है उस सिनारियो के बारे में डिस्कस किए। अब है कि ये यदि गैप अप यदि हो जाता है तब क्या करेगा, दिखाते हैं। गैप अप होने पे सबसे पहला चीज क्या है कि जो पूरे दिन से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा था, काफी दिन से चला रहा है, आप लोग को बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक ट्रेंड लाइन चला रहा है। ये ट्रेंड लाइन, ये जो आपका जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन काफी दिन से चला रहा है। इसी ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस ले रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जो रेसिस्टेंस ले रहा है इसी ट्रेंड लाइन का, लास्ट टाइम में ये ब्रेकआउट कर चुका है। जैसे कि यहां पर ब्रेकआउट किया था और ये फेलुअर हो गया था, ठीक है। यहां पे भी लास्ट टाइम में ब्रेकआउट किया था, यहां पर लास्ट 15 मिनट में ब्रेकआउट किया है। सबसे पहला चीज क्या है, जैसे ही ओपन हो और इस लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगे, समझ जाइए कि ये भागेगा और वो टारगेट जो 650 का है वो अचीव करेगा सबसे पहला, 750 का टारगेट अचीव करेगा, ठीक है, सबसे पहला। अब आता है उसके बाद जो है 200 का मूविंग एवरेज, तब तक 200 का मूविंग एवरेज डाउन साइड में भी आ जाएगा। अब आता है यदि 15 मिनट कैंडल जो भाग रहा था, ट्रेड तो आपको यहीं पे लेना है 500 के ऊपर ही, 500 के ऊपर हल्का भी सस्टेन करते हुए नजर आ जाए आप ट्रेड उठा लीजिए, ठीक है। उस परिस्थिति में आपको क्विक रहना होगा। जैसे वहां पे अगर क्लोजिंग अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यदि 500 के नीचे अगर दे दिया, जैसे यहाँ पे क्या सिनेरियो होगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाइएगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाने के बाद आप देखिएगा क्या कि 1 मिनट का जो कैंडल है वो क्लोजिंग दिया या नहीं दिया 500 के ऊपर। यदि दिया तो उसके हाई के ऊपर आप बाई ठोक दीजिएगा, चाहे वो फर्स्ट मिनट में ही क्यों नहीं, ठीक है, बाई ठोक दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस भी क्विक आपको लेना होगा, क्योंकि देखिए ये एक रेंज है, ये एक रेंज है जहां से सेलर हावी होता है, बार बार सेलर हावी होगा। पहले बायर हावी हो रहा था, इसी जगह से बायर हावी हो रहा था, लेकिन अब ये जो जोन जो बन गया है ये अब सेलर का जोन हो गया, ठीक है। तो इसी जगह से अब सेलर भी हावी होगा, तो 500 के ऊपर तो निश्चित है कि जोन 650 तक का है, तो 650 750 आपको टारगेट मिल ही जाना है, ठीक है। यदि 500 के ऊपर जाता है फर्स्ट मूवमेंट में सेम लेवल पे ओपन हो जाता है और 500 को हल्का भी क्रॉस करके थोड़ा देर भी सस्टेन कर जाता है, तो 650 और 750 का टारगेट दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि यदि कोई 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यदि कोई कैंडल क्लोजिंग दे देता है 650 के ऊपर, तो वो जो कैंडल जो क्लोज जो दिया है उस कैंडल के हाई पर बाई आपको ठोकना है। जैसे ये एरिया इसका हाई हो गया, इसके हाई पर आपको बाई ठोकना है, यहाँ पे बाई आप ठोक दिए, ठीक है। आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा
वो ये टारगेट होगा, डायरेक्ट ये टारगेट होगा। इस टारगेट तक 100% जाएगा यदि क्लोजिंग दे दिया तो। ठीक है, अब आपको बताते हैं, यदि मार्केट गैप अप हो गया कहीं इस एरिया में, गैप अप हो गया इस एरिया में 33,800 34,000 के बीच में गैप अप हो गया, ठीक है, उस परिस्थिति में करना क्या है कि सबसे पहला मार्केट कोशिश करेगा इस एरिया में टेस्ट करने का, सबसे पहला कोशिश करेगा इस मार्केट में आने का, यहां पे इस एरिया में आने का, और यहां पे हल्का भी बुलिश कैंडल आपको दिखे, आप नीचे क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, कोई कैंडल क्लोज दे और उसके लो को ब्रेक कर दे, ऐसा स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा और बाई का ट्रेड आप उठा लीजिएगा। कब? जब कोई बुलिश कैंडल या फिर कोई चैनल का ब्रेकआउट मिलते हुए दिखे तब। अब ऐसा नहीं हो कि मार्केट जो है गिर रहा है और गिरने के क्रम में जो है आप इस एरिया में गिरते हुए नीचे आ गया, ठीक है, आप यहाँ पे बाई कर रहे हैं, नहीं, ये चीज नहीं होना चाहिए, यहां पे सस्टेन करना चाहिए। हाँ, सस्टेन करके कोई एक रेंज बनाए, उस रेंज का ब्रेकआउट दे तब बाई करना है, या फिर यहां पे कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन देते, बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन देते और इसके हाई पर बाई कीजिए। कब? जब ये दोनों जोन के बीच में कहीं पे ओपन हो जाता है, जैसे यहां पे ओपन हो जाता है, उस परिस्थिति में यहां से फिर से बाइंग स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो एरिया सेलर का था वो बायर का बन जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो परिस्थिति आ रहा है, मतलब कि यदि गैप अप होता है तो गैप अप के स्थिति में इस एरिया में कोई, ये वाले एरिया में कोई बुलिश कैंडल, मतलब ये जोन के अंदर कोई चैनल का फॉर्मेशन कर दे या फिर कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर दे, तो उसके हाई पर हम सब बाई इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस के लिए आपको बता रहे हैं, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो, यदि आप मान लिया कि यहाँ पे आप बाई इनिशिएट किए, यहाँ पे बुलिश कैंडल में बाई इनिशिएट किए, ऐसे में बाई इनिशिएट किए, ठीक है, बाई आप इनिशिएट किए, टारगेट नहीं मिला, मार्केट यहां से रिवर्स कर गया और रिवर्स करके 33,415.50 के नीचे का क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। उस परिस्थिति में जो क्लोजिंग जो कैंडल जो दिया है, उस कैंडल के लो पे आप स्टॉप लॉस को प्लेस कर दीजिएगा। जब कभी भी ये कैंडल का लो ब्रेक होगा, आपका स्टॉप लॉस माना जाएगा, ठीक है। ये हुआ बाई का सिनारियो। बाई जो आपको जो करना है 500 के एवब, अगर 500 के एवब जो कोई भी बाई करेंगे 33,500 के ऊपर, 33,500 के ऊपर बाई इनिशिएट करना है। यदि कोई 33,500 के ऊपर बाई इनिशिएट करते हैं, उनका जो टारगेट होगा वो 33,650 और 33,750, ये दो टारगेट है, ठीक है। यदि इसी बीच में आप देखें कि कोई कैंडल जो है 50, इसी बीच में जब जा रहा था तो आप देखें कि कोई कैंडल जो है ऐसा क्लोजिंग दे दिया, 33,650 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर दिया, ठीक है, और क्लोज करने के बाद इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, तब आप निश्चिंत हो जाइए, तब आप स्टॉप लॉस लगा करके छोड़ दीजिए इस टारगेट के लिए। जो टारगेट है 34,306 और 34,510, ये आपका टारगेट बनेगा, ठीक है। अब मान लिया जाए कि मार्केट जो है नीचे साइड आता है, तो ये एक जोन है, ये एक एरिया है बॉक्स का, ये एरिया था बॉक्स का, ठीक है, ये एरिया के नीचे आता है, तो फर्स्ट टारगेट तो आपका जो होगा 32,805 और 32,648। यदि फिर से इस उसी फ्लो में इस एरिया को भी ब्रेक कर देता है, ब्रेक कर दिया, इस एरिया को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद कैंडल का क्लोजिंग भी दे दिया 32,648 के नीचे,
15 मिनट के कैंडल का क्लोजिंग भी दे दिया, उस परिस्थिति में आप जो है इसके लो, इसका जो लो है, हाँ, फ्रेश एंट्री यहां भी लिया जा सकता है, इसका जो लो है, ठीक है, या फिर आप जो यहां पर एंट्री किए हुए हैं तो अपना स्टॉप लॉस को यहां तक लेते आ जाइएगा, हाँ। और नीचे साइड का जो टारगेट होगा उस टारगेट का आप वेट कीजिएगा। नीचे साइड का जो टारगेट है 32,211 और 32,097 का टारगेट, ठीक है। उस परिस्थिति में ये तकरीबन जो है 60% उम्मीद है कि मार्केट जो है ट्यूसडे के दिन गैप अप ओपन होगा। गैप अप ओपन होकर के मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहेगा और यहाँ से रिवर्सल दे सकता है, इसी एरिया से रिवर्सल दे सकता है, ठीक है। यदि इसी फ्लो में मान लिया गैप अप हुआ और इसी फ्लो में इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तब आपका सेलिंग बन गया, इस एरिया के नीचे सेलिंग बन गया। लेकिन यदि मार्केट जो है इसी एरिया के अंदर कहीं पे ओपन होता है और जिस साइड भी ब्रेक करता है उस साइड का तो ट्रेड है ही, या तो ऊपर ब्रेक करे या तो नीचे ब्रेक करे, दोनों साइड का आपको ट्रेड देगा, ठीक है। यदि गैप अप होता है तो आपको बता दिया गया, यदि गैप डाउन होता है, यदि मार्केट यहां पे ओपन हो जाता है, उस परिस्थिति में आप थोड़ा समय के लिए रुकिएगा, ट्रेड तुरंत मत इनिशिएट कर दीजिएगा, थोड़े समय के लिए रुकिएगा, या तो इस एरिया का ब्रेकडाउन होने दीजिएगा, ठीक है, या तो इस एरिया का ब्रेकडाउन होने दीजिएगा। यदि गैप डाउन हो जाता है तो या तो ये जो एरिया है ये एरिया का ब्रेकडाउन होने दीजिएगा, और तब ब्रेकडाउन जब कर दे कोई कैंडल 15 मिनट का, तो इसके लो पर ट्रेड उठा लीजिएगा। आपका जो स्टॉप लॉस होगा इसी 32,805 के ऊपर कोई कैंडल का क्लोजिंग दे दे और उसका हाई को ब्रेक कर दे, उस परिस्थिति में आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। अब आते हैं निफ्टी में। निफ्टी में आपका जो लेवल है, निफ्टी का जो ट्रेड है ट्यूसडे का, यदि गैप अप होता है तभी फायदेमंद है। डाउन साइड का जो ट्रेड है वो बहुत मुश्किल है, आपको हम बता रहे हैं। यदि निफ्टी एक मिनट 14,620 के ऊपर, 14,620 के ऊपर कोई कैंडल का 15 मिनट के कैंडल का क्लोजिंग देता है और उसके हाई को ब्रेक करता है, तब आपका बाय इनिशिएट होगा, ठीक है। और 14,365 के नीचे, 14,365 के नीचे कोई कैंडल 14,365 को ब्रेक करके कोई कैंडल क्लोजिंग दे देता है 15 मिनट का, तो उसके लो पर सेल होगा, ये याद रखिएगा। इस बीच में कोई ट्रेड नहीं होगा निफ्टी में। तो निफ्टी से बेटर आपका बैंक निफ्टी है। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, 14,620 के ऊपर 15 मिनट कैंडल का क्लोजिंग और उसके हाई को ब्रेक कर दे तो आपका बाई होगा, तो आपका बाई होगा इसके ऊपर, ठीक है। और सेल जो आपका होगा 14,365 के नीचे कोई कैंडल तोड़ करके 14,365 को क्लोजिंग दे दे और उसके लो को ब्रेक कर दे, ठीक है, तब सेलिंग होगा। इससे कहीं बेटर, निफ्टी से कहीं बेटर जो आपको जो माने निफ्टी से बेटर जो ट्रेड आपको मिलेगा वो बैंक निफ्टी में ट्यूसडे को मिलेगा। तो इस चलते ध्यान में रखिएगा ये लेवल्स को। बैंक निफ्टी जो है यदि इस
14,500 के ऊपर थोड़ा देर भी सस्टेन अगर कर जा रहा है तो 200 तो क्विकली पॉइंट मिलेगा, 100 से 200 पॉइंट एकदम क्विकली देगा। यदि इसके ऊपर कोई कैंडल का क्लोजिंग मिल जाता है 33,650 के ऊपर, तो आप कंफर्म रहिए बहुत अच्छा ट्रेड देने जा रहा है बैंक निफ्टी बाई साइड में बहुत अच्छा ट्रेड देने जा रहा है ट्यूसडे को। तो बैंक निफ्टी में ध्यान बना करके रखिए। हाँ, सेलिंग साइड में भी काफी अच्छा ट्रेड मिलेगा। सेलिंग साइड में यदि बाई चांस सेलिंग साइड में यदि बाई चांस गैप अप हो गया और इसी फ्लो में गिरावट दिखा दिया, तो इस परिस्थिति में जो 33,415.50 है, इसके नीचे कोई कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो उसके लो पर सेल मार सकते हैं। यदि सेम लेवल पे यदि ओपन हो जाता है, यदि इसी लेवल में कहीं पे ओपन हो जाता है, इसी लेवल में कहीं पे ओपन हो जाता है, उस परिस्थिति में जिस साइड भी ब्रेक करेगा उस साइड का ट्रेड मिलेगा। लेकिन गैप अप होने के स्थिति में उसी फ्लो में गैप अप हुआ और गैप अप होकर के उसी फ्लो में जो है गिरावट लगातार देना स्टार्ट किया, तो उस परिस्थिति में 33,415.50 के नीचे आपका सेल बनेगा। कोई कैंडल क्लोजिंग दे दे 33,415.50 के नीचे, कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे दे 15 मिनट का, 15 मिनट टाइम फ्रेम याद रखिएगा, 15 मिनट का कोई क्लोजिंग दे दे तो उस कैंडल के लो पर जो क्लोजिंग दिया है उस कैंडल के लो पर सेल आपका होगा। ठीक है, टारगेट आपका ये होगा 32,805 से 32,648 और सेकंड टारगेट आपका जो होगा 32,211 से 32,097 और थर्ड टारगेट होगा 31,636 से 31,472। ये इतना टारगेट है। लेकिन यदि मार्केट जो है गैप अप हो गया, फिर से बता रहे हैं, मार्केट यदि गैप अप अगर हो गया और इस जगह पे जाकर के सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया कोई चैनल का फॉर्मेशन और तब इस चैनल का ब्रेकआउट अगर दिया तो बाई आपका है इस चैनल के ब्रेकआउट में। या फिर मार्केट गैप अप हो गया और यहां पे कोई एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर दे तो भी इसके हाई पर, बुलिश कैंडल के हाई पर बाई होगा। टारगेट आपका ये होगा दोनों परिस्थिति में। यदि सेकंड इसके बाद का क्या कंडीशन बनाएगा, मार्केट यदि गैप अप हो गया और यहां जाकर के रेसिस्टेंस लेने लगा और रेसिस्टेंस लेने के क्रम में कोई बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया, उस परिस्थिति में यहां से सेलिंग होगा, यहां से सेलिंग होगा 34,306 के नीचे से सेलिंग होगा। आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा 33,650 से लेकर के 33,415.50 तक होगा आपका फर्स्ट टारगेट। मतलब इसमें क्या क्या कंडीशन बन रहा है, इसमें कंडीशन बन रहा है गैप अप हो जाए या तो नीचे है तो यहां पे सपोर्ट लेते हुए अगर दिखे तो आपका जो टारगेट है वो यहां का होगा 34,306.50 से लेकर के 34,510 का टारगेट होगा। यदि मार्केट, सेकंड कंडीशन, यदि मार्केट गैप अप हो जाता है और इस जगह पर जा करके रेसिस्टेंस लेना चालू कर दिया तो यहाँ पर कोई बियरिश पैटर्न या बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन करेगा तो इसके लो पर सेल होगा और टारगेट आपका होगा 33,650 से लेकर के 33,415.50। इसके नीचे भी जा सकता है, ऐसा नहीं है इसके नीचे का लेवल दिखा हुआ है, लेकिन ऐसे हो सकता है। तीसरी चीज क्या होगा, मार्केट सेम लेवल में ओपन हो जाए, मार्केट सेम लेवल में ओपन हो जाए तो ये जिस साइड भी ब्रेक करेगा, इस लेवल को जिस साइड भी ब्रेक करेगा उस साइड आपको 500 पॉइंट का मूव मिलेगा, 500 पॉइंट का मिलना चाहिए। ठीक है, तो जिस साइड भी ब्रेक हो इसी लेवल के अंदर में अगर ओपन हो जाता है, यदि गैप डाउन होता है, फोर्थ चीज क्या होगा कि यदि गैप डाउन हो जाता है मार्केट तो गैप डाउन होने की स्थिति में आपको अब वेट करना होगा। वेट सिर्फ गैप डाउन होने की स्थिति में केवल करना होगा, वेट करना होगा। या तो गैप डाउन हो गया,
गैप डाउन होने के बाद आप वेट किए और इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे दिया। तो इस जो क्लोजिंग जो दिया है कैंडल, उस कैंडल के लो पर ऑर्डर को लगा लीजिएगा सेल का, और ऑर्डर लगाने के बाद जो है आप सेल कर दीजिएगा। सेल करने के बाद आपका जो टारगेट होगा 32,211 से 32,097 का, और सेकंड टारगेट जो आपका होगा 31,636 से 31,472.50 का होगा। ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस इसमें हुआ। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कल के दिन मार्केट क्या क्या किया था। जो एक स्टॉक एलटी का हम दिए थे, बैंक निफ्टी, निफ्टी, देखिए ध्यान दीजिएगा, यही लेवल्स आप लोग को दिया हुआ था कल के ट्रेड में भी। ठीक है, आप देखिए कि इसी ट्रेंड लाइन को निकाल नहीं पाया मार्केट, पूरे दिन कोशिश किया, इस ट्रेंड लाइन को नहीं निकाल पाया और इस रेसिस्टेंस पॉइंट को नहीं निकाल पाया। ये जो रेसिस्टेंस पॉइंट दिया हुआ था, इस रेसिस्टेंस पॉइंट को नहीं निकाल पाया पूरे दिन। इसके लिए पूरे दिन ये ट्रेड करते रहा कि निकल जाएगा निकल जाएगा, लेकिन निकला नहीं। जब तक ये निकलता नहीं है तब तक ये ट्रेड बनेगा नहीं। जब तक या तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे और ब्रेक करके इसके हाई के ऊपर ट्रेड करने लगे, ठीक है, या फिर इस जोन को निकाल ले। ये दो परिस्थिति में निकालेगा। ट्यूसडे के दिन निकलेगा जरूर, या तो ऊपर निकले या तो नीचे जाए, लेकिन जाएगा जरूर, अब जिस साइड जाए। ठीक है, ज्यादा उम्मीद ऊपर साइड का लग रहा है। अब बैंक निफ्टी का किस्मत ही अब खराब होगा, तो अब नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, ये हुआ बैंक निफ्टी का। जो लेवल्स जो दिया हुआ था एक्यूरेट वर्क किया है। आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी क्या किया है? निफ्टी का जो लेवल जो दिया हुआ था, आपका जो लेवल था निफ्टी में, वो निफ्टी में यही था लेवल, यहां पे था लगता है। एक मिनट आपको बता रहे हैं। निफ्टी में जो लेवल जो था, वो लेवल यहां था, ये लेवल होगा। ठीक है, और ये लेवल होगा, ये वाला लेवल होगा। हाँ, ये लेवल होगा। निफ्टी आप ध्यान दीजिए कि निफ्टी इसको जैसे ही निकाला, यहां पे जैसे ही निकाला, इसको हिट करने का कोशिश किया है, इसको हिट करने का कोशिश किया, लेकिन हिट नहीं कर पाया, लेकिन स्टॉप लॉस भी नहीं लिया। यही दो लेवल था दिया हुआ कि यदि इसके ऊपर जाएगा, यदि इस एरिया के ऊपर जाएगा तो इस एरिया को हिट करेगा। और सेकंड जो एरिया था वो यहाँ का, जो ग्रीन कलर में जो अभी कुछ देर पहले जो देख रहे थे, वही एरिया था, ये वाला एरिया। ये इसको हम बना ही दे रहे हैं, एक मिनट, हल्का दीजिए। ये था, और आपका जो लेवल था, ये लेवल, ये लेवल, ठीक है, ये लेवल था, बताया गया होगा। हाँ, बताया गया था कि ये लेवल को जैसे ही निकालेगा, ये लेवल को जैसे निकालेगा तो कोशिश करेगा इस एरिया को हिट करने का, ये जोन को हिट करने का, और इस जोन को निकालेगा तो इसका जो टारगेट होगा यहां तक का टारगेट होगा। ठीक है, लेकिन ये इसको थोड़ा सा से बच गया है, ये ऊपर हिट करने से। ठीक है, तो अब इसके लिए जो यहाँ जो एरिया है, अब इसके लिए जो यहाँ जो एरिया है, आप देखिए कि पूरे दिन स्टॉप लॉस नहीं हिट किया। पूरे दिन आपका बाई का एंट्री तो यहाँ कहीं पे बन गया होगा, लेकिन पूरे दिन आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट किया है। अब देखिए इसके नीचे कोई भी कैंडल का क्लोजिंग नहीं हुआ, इसके नीचे कोई भी कैंडल का क्लोजिंग नहीं हुआ, और इसका लो नहीं ब्रेक किया। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो है पूरे दिन इसका स्टॉप लॉस नहीं हुआ। ठीक है, ये निफ्टी का था। एलटी में आते हैं, एलटी में देखिए, हाँ
एलटी का यही लेवल दिया हुआ था, ठीक है। बताया गया था कि से इसके ऊपर जब जाएगा तो बाई बनेगा। आप देखिए कि यहाँ पे बाई आपका बन गया, और उसी लगभग उसी आज मैक्सिमम स्टॉक जो था वो रेंज बाउंड एरिया में था, गैप अप ओपन होकर के रेंज बाउंड था, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपका जो है ये आपको जो है कॉस्ट टू कॉस्ट लास्ट तक रखा है। ऐसे आप चाहते तो इस एरिया में भी या कहीं पे भी आप निकल सकते थे, ठीक है। तो ये भी तीनों का तीनों जो है, ना एलटी आपका स्टॉप लॉस दिया है, ना बैंक निफ्टी, ना ही आपका जो है ये निफ्टी, तीनों का तीनों जो है आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। आज ये 5th डे है, 5वां दिन था जो कि आपका एक भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। जैसे आप फर्स्ट डे भी देख रहे होंगे, फर्स्ट डे तकरीबन हम आप लोग को 13 या 14 स्टॉक दिए थे। 13 या 14 स्टॉक में एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है। मैक्सिमम स्टॉक आपका जो है टारगेट हिट किया है, एक भी स्टॉप लॉस नहीं हिट किया। सेकेंड टाइम हम आपको लगता है कि 13 या 14 दिए थे, उसमें भी वो भी स्टॉक जो है एक बैंक निफ्टी वगैरह भी दिए थे हम, तो उसमें भी कहीं पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। थर्ड में लगता है 15 स्टॉक दिए थे, उसमें भी कहीं पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। फोर्थ में आपको जो है ये आपका जो है करीब 2-3 स्टॉक दिए थे, उसमें भी कहीं पे स्टॉप लॉस नहीं हुआ। इंडेक्स आपको दिया गया था निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, उसमें भी कहीं पे स्टॉप लॉस नहीं। और ये कल का रिव्यू था कि कल भी जो दिया हुआ था एलटी, बैंक निफ्टी और निफ्टी, तो ये तीनों में कहीं पे भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ। आप इस चीज को देख सकते हैं, आपको हम बताते हैं। हम अपने ग्रुप में ट्रेड दिए थे, हम अपने कल भी आप लोग को दिखाए थे। मेरा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, उस ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ बस केवल व्यू होना चाहिए आप सबको सीखना, ठीक है। वो ग्रुप आप लोग को बताते हैं, वो ग्रुप में हम कॉल्स कभी कभी दे देते हैं सीखने के मकसद से। तो वो कॉल्स हम प्रोवाइड किए थे। वो ग्रुप में जो है किन्हीं को जुड़ना होगा तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर आपको हम बता रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आप उस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, तो हम आपको जो है उसमें जोड़ लेंगे। आप रिक्वेस्ट सेंड कीजिएगा, आपको हम बता रहे हैं, उसका नंबर हम देख रहे हैं। हाँ, 9430620950, फिर से रिपीट कर रहे हैं, 9430620950। यदि किन्हीं को उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। हो सकता है कुछ सीखने को मिले, बहुत लोग सीख रहे हैं उसमें, हाँ, तो उसमें आप भी सीख लेंगे। आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में दिखा रहे हैं, एक मिनट देखिए। बहुत लोग मैसेज भी इसमें भेजते हैं, अपने चार्ट का एनालिसिस वगैरह भेजते हैं, आपको हम बता रहे हैं। एक मिनट, ये मेरा पर्सनल ग्रुप, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे देखिए। जिस समय कल भी ट्रेड दिया गया था आप लोग को, इसी कल के वीडियो में आप देखिएगा, उसमें स्क्रीनशॉट लगाया हुआ होगा। बैंक निफ्टी 1053 में जो है इंडेक्स को सेल करने के लिए दी थी 33,400 पे। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स को सेल करने के लिए दिए थे 33,400 पे। कितना टाइम? 1053। इसी कैंडल के हाई पर देखिए, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको लगा दे रहे हैं, लेवल्स हटा दे रहे हैं, देखिए 42। हाँ, ये जो है यहाँ पे जो है ये जो कैंडल जो बन रहा था, ये 1053 में हम दे दिए थे कि 33,400 पे जो है आपका सेलिंग होगा।
आप देखिए इसका हाई जो है 33,407, ठीक है, यहाँ पे हम सेलिंग दे दिए थे यहाँ पे, और आप देखिए कि इसके बाद क्या स्थिति हुआ है। इसके बाद देखिए अच्छा प्रॉफिट बना करके दे देगा, लो मेड 33,323, देखिए लो यहाँ पे कहीं पे 33, हाँ ये वाला कैंडल में जब लो जब बना था तो उन लोग को हम मैसेज थ्रो किए कि 33,323 का लो बना और ये फर्स्ट टारगेट अचीव किया। उसके बाद एक बाउंस बैक लिया, देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी इंडेक्स फर्स्ट टारगेट हिट 10:58 में। और ये क्विक ट्रेड होता है, जो भी ट्रेड होता है क्विक ट्रेड होता है। बैंक इंडेक्स 33,284 सेकेंड टारगेट हिट, ये वाला जब आया था तो सेकेंड टारगेट हिट, ठीक है। तो वही चीज है कि जब कभी भी आप खुद से एनालिसिस कर करके जब आप देखते हैं, जब आप खुद से एनालिसिस करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी लोग हैं वो खुद से मेहनत करते हैं, खुद से आप देखिए यहाँ पे चार्ट वगैरह शेयर करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स। देखिए बजाज फाइनेंस इन लोग को कॉल से प्रोवाइड किया हुआ था, बजाज फाइनेंस में ये जोन आज के दिन अच्छा प्रॉफिट बना करके दे सकता है। सो आप सब इस जोन को ध्यान में रखिएगा। देखिए बजाज फाइनेंस का वो जोन आप लोग को दिखा रहे हैं, जो जोन्स हम दिए थे बजाज फाइनेंस का, देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में है, यहाँ पे चेक कीजिएगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में है, यहाँ पे देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में है। ये जोन है 51.21 से 51.50 का ये जोन है, देखिए 51.21 से 51.50 का जोन था। देखिए दिखाते हैं, हाँ यही जोन है, आप देखिए कितना जबरदस्त दिया है। यही चीज अपना सकता है बैंक निफ्टी, जो ये काम किया है ना वही चीज अपना सकता है बैंक निफ्टी, जो हम ट्यूसडे को ट्रेड के लिए हम बात कर रहे हैं, यही चीज कर सकता है। ये जो जोन है ना, इस जोन पे आप देखिए 51.21 और 51.48, देखिए यहाँ पे इसको हम 51.50 कर दिए, पूरे अंक लेकर के आए हैं। आप देखिए यहाँ पे 51.48, और 51.21, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही सपोर्ट लिया मार्केट। देखिए जोन्स जो होता है, यदि वीडियो तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन आपको हम बता रहे हैं, जोन्स जो होता है ना वो आपको पहचानना होता है कि वो कौन सा जोन है जहां पे बायर एक्टिव हो जा रहा है या सेलर एक्टिव हो जा रहा है। ये जोन्स पहचानने का कुछ रूल्स होता है, उस रूल्स को जानना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, तब आप पहचान सकते हैं कि कौन सा जोन है जहां पे बायर और सेलर जो है एक्टिव हो रहा है। जैसे निफ्टी में आपको क्लियरली हम बताए या वो दोनों जो लेवल जो हम बताए वो लेवल ठीक है, लेकिन ट्रेड नहीं किया जा सकता है वो लेवल पे। इस चलते ट्रेड नहीं किया जा सकता है कि वो जोन है ही नहीं। वहां पे हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस ले ले निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी वैसा नहीं करेगा। वो जोन है बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी यदि ऊपर साइड अगर जाता है तो भागेगा, नीचे साइड आएगा तो गिरेगा। तो बैंक निफ्टी में वैसा नहीं है, बैंक निफ्टी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी को ट्यूसडे के दिन थोड़ा सा मुश्किल होगा ट्रेड करना। यहां पे आप देखिए, ये हम ये भी तो कर सकते थे कि ये भी एक जोन है, तो यहां क्यों नहीं हम रखे, हम इसी एरिया को क्यों रखे। ये आपको पहचानना होता है कि वो जोन्स कौन सा बनेगा जिस जोन पे जो है बायर एक्टिव हो जाएगा, एक्यूरेट बायर उसी जोन पे एक्टिव होगा। आप ये देखिए ना, कहां से बायर एक्टिव हुआ है, किस जोन से एक्टिव हुआ है। आप देखिए कि इसका कैंडल कैसा है। ऐसा भी तो नहीं है, आप इसका टाइमिंग आप देख सकते हैं, इसका टाइमिंग कितना बजे हम भेजे, ये रात को ही हम भेज दिए थे 1:05 में। देखिए 1:05 पे ये वाला भेज दिए थे, और इसमें लिखे थे इस जोन पर आप सब ट्रेड कर सकते हैं। क्लियरली इसमें मेंशन किया हुआ कि इस जोन पर आप सब ट्रेड कर सकते हैं।
ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे जो भी है, जैसे कल के दिन हम जो ट्रेड जो दिए हुए थे आप देख लीजिए क्या स्थिति है उसका। जैसे बैंक निफ्टी इंडेक्स 32,650 से 750 के बीच में बाई कीजिए। क्यों हम बाई दिए कल के दिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये करंट टाइम फ्रेम में उस समय जो था बैंक निफ्टी जो था जोन्स का फॉर्मेशन कर रहा था। यहां पे देखिए ये 650 है, यहां पे 650 है, 650 और 750 ये यहां पे, ठीक है। इसी जगह पे इतना दूर पे देखिए, यहां पे इतना दूर पे बायर और सेलर जबरदस्त मात्रा में, यहां जो सेलर जो था वो बायर बन जाता इस जगह पे, इस जगह पे बायर हो जाता, जो भी सेलर था वो बायर हो जाता, ठीक है। आप देखिए इस चीज को कि कितना जबरदस्त इसके ऊपर गया। इसके ऊपर जाने के बाद एक बार रीटेस्टिंग किया, नहीं नीचे गिर पाया, तो ये देखिए कितना तेज मूवमेंट दिया है यहां से। आप ये कभी सोच करके देखिए 900 1000 पॉइंट का मूवमेंट कम मूवमेंट नहीं होता, बहुत बड़ा बैंक निफ्टी के लिए ये मूवमेंट है, ठीक है। वही चीज नहीं दी है टॉप पे, इसको हम सेल भी करवाए हैं। देखिए यहाँ पे मिस मत कीजिएगा, ठीक है। ये चीज लिख करके दिए बुक फुल प्रॉफिट, ठीक है। बैंक निफ्टी सेल देखिए कितना बजे 2:49 पर, 2:49 पर हम दिए थे 33,550 पे, 33,550 पे। देखिए टॉप वही है 33,550, देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा 33,550। ये जो गिरावट आप जो देख रहे हैं ये 1 मिनट के अंदर, जस्ट 50वां मिनट में जो है, 50वां मिनट में ये 1 मिनट के अंदर इतना बड़ा फॉल दिखाया है, 1 मिनट के अंदर इतना बड़ा फॉल दिखाया है, ठीक है। यहां पर देखिए कुछ टाइपिंग करने में भी हम स्लो है, इस कारण से भी हो सकता है, लेकिन आपको हम दिखाते हैं। देखिए यही तो है, 1 मिनट में ये फॉल दिखाया, अंतिम का 1 मिनट जो होता है ना, वो 1 मिनट में फॉल दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज हमको कहना है कि जब आपको पता है जोन्स, यदि आपको पता है किस जोन पे क्या करेगा मार्केट, किस जोन पे क्या करेगा मार्केट, आप देखिए कि टॉप पे हम सेलिंग भी करवाए और बॉटम पे हम उन लोग का प्रॉफिट भी बुक करवाए हैं। देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी सेल 33,550, बुक सम प्रॉफिट 2:59 पर, छोटा प्रॉफिट बुकिंग चलते रहना चाहिए। 2:59 पर हम प्रॉफिट बुक करवाए हैं। देखिए 2:59 का कौन सा कैंडल दिखा देते हैं, देखिए ये वाला कैंडल, ये कैंडल में यहाँ पे नीचे साइड में कहीं पर प्रॉफिट बुक करवाए इस जगह पर, ठीक है। अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट बुक करवाए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 33,000 करंट मार्केट प्राइस 33,270 हम लिखे, बुक ऑल प्रॉफिट 33,175 पर, टोटल प्रॉफिट इन लोग का बुक करवा दिए। इसका जो लो है देखिएगा इसके नीचे भी गिरा था 32,867, ठीक है, लेकिन हम 33,100 समथिंग पे इसका हम टोटल प्रॉफिट हम बुक करवा दिए, ठीक है। क्यों प्रॉफिट हम बुक करवा दिए, ये एक एरिया था, ये एक एरिया था जहां रुक सकता था, ये एक एरिया था, क्योंकि तेज गिरावट भी तो हुआ है, तो ये एक एरिया है जहां पे रुक सकता था, ठीक है। तो वही चीज है, आपको हो सकता है फायदा होगा इस ग्रुप में, हाँ। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सीखने का व्यू रखिएगा, सीखने का व्यू रखिएगा, तभी इस ग्रुप में जुड़ने का कोशिश कीजिएगा, फायदा होगा, कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से मतलब देखिए सुनिए सबका, जहां पे आपको सीखने को मिल रहा है वहां पे सीखिए जरूर, ठीक है। आप सीखिए जरूर, लेकिन जो चीज आपके लिए बढ़िया है, जो भी चीज आपके लिए बढ़िया है, वही चीज केवल जो है आप उसको यूज में लाइए और तब देखिए कि उसका मजा क्या होता है। नॉर्मली स्टॉक मार्केट में होता क्या है कि स्टॉक मार्केट में लोग क्या सोचते हैं कि ठीक है हम लेवल्स ले लेंगे, लेवल्स ये करेंगे वो करेंगे, लेवल्स कभी वो नहीं देखते हैं, कभी
वो एक चीज नहीं देखते हैं कि ये चीज के पीछे कितना मेहनत लगता है। ये कभी भी नहीं देखते हैं कि ये चीज करने के पीछे जो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह जो हम लगाते हैं, वो कितना मेहनत का चीज है, वो प्रैक्टिस का चीज है। लोग अगर सोचेंगे कि हम 1 महीना में सीख जाएं, 2 महीना में सीख जाए, ये पॉसिबल तो है ही नहीं। कभी कभी पॉसिबल नहीं है कि 1 महीना 2 महीना में सीखेंगे। यहाँ पे आपको लगातार, आपको रूटीन वाइज आपको समय देना होगा। अगर आप 1 घंटा समय दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा ही समय दीजिए, लेकिन आपको समय देना होगा। चार्ट पे थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। आपको हर एक चीज चार्ट बताएगा, हर एक चीज चार्ट बताएगा कि अब हमको करना क्या है, मूवमेंट कौन सा देना है, मूवमेंट करना क्या है, अगला मूवमेंट क्या होगा, हर एक चीज चार्ट बताएगा। सिखाने के लिए हम हैं, लेकिन सीखने के लिए आप तैयार रहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिखाएंगे, कहीं कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे, बशर्ते मेहनत जरूर कीजिए, मेहनत जरूरी है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। वैसे हम कल के दिन जो है, हो सकता है कि एक हम मल्टी बैगर स्टॉक जो होता है ना, मल्टी बैगर स्टॉक, और बहुत आसान है मल्टी बैगर स्टॉक को चूज करना, बहुत आसान है कि जिसमें लोग सोचते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हाँ, वो कौन सा स्टॉक ले। हम तो यूट्यूब पे बहुत सारा चीज देखे, ये मल्टी बैगर है, ये 1,000 लगाइए 10 करोड़ पाइए। ऐसा नहीं होता है। मल्टी बैगर का मतलब ये नहीं होता है। मल्टी बैगर का मतलब होता है ना, आप उतना बर्दाश्त भी नहीं कर पाइएगा। आप 10 रुपया के चीज को 10,000 रुपया तक आप बर्दाश्त कर पाइएगा? नहीं बर्दाश्त कर पाइएगा। आपको बीच बीच में लगते रहेगा कि निकल जाते हैं, कहीं नीचे आ गया तो निकल जाते हैं, कहीं नीचे आ गया तो। देखिए, ऐसा मतलब 1% भी नहीं है लोग जो इसको बर्दाश्त कर पाए। मतलब लाखों में कोई एक आदमी होगा, वो भी भुलाया हुआ, भटकाया हुआ होगा, जिसका भूल गया होगा, दिमाग से निकल गया होगा कि हाँ भाई कोई स्टॉक भी लिए हुए थे, या मेरे दादा परदादा कोई स्टॉक लिए हुए थे, हाँ, भूल गया होगा। वही मल्टी बैगर होता है। नॉर्मली जो है ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो मल्टी बैगर होता है, लेकिन मल्टी बैगर वास्तव में होता है, मतलब कि 100%, 200%, 500%, यहां तक बहुत आसानी से मूव देता है मल्टी बैगर स्टॉक। तो मल्टी बैगर कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब 1,000 लगाइए तो 10 करोड़ पाइए, 1 करोड़ पाइए, ये मल्टी बैगर नहीं होता है। वैसा तो हमको कोई बताए, हम तो खुद लगाने को तैयार रहेंगे भाई, हाँ, लेकिन हमको तो पूरा हम स्टॉक मार्केट को छान मारते हैं, कहीं नहीं हमको दिखता है, हाँ। तो ये सब चीज है। हाँ, इसका एक तरीका है। तरीका क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट देखिए, नॉर्मली इन्वेस्टमेंट जो होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, थोड़े समय के लिए होता नहीं है। थोड़े समय के लिए स्विंग ट्रेड होता है, उसका नाम ही स्विंग ट्रेड है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग पीरियड के लिए जब आप जाते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें ऊपर जाए मार्केट, नीचे जाए मार्केट, आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना होता है। इन्वेस्टमेंट का सही अर्थ यही होता है। इन्वेस्टमेंट का ये अर्थ नहीं होता है कि मतलब कि आज 10% गिरा हुआ है तो अरे 10% गिर गया, अब क्या करें हम। नहीं, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता है। वो तो अपॉर्चुनिटी है कि 10% गिर गया, 10% भाग गया, तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? निश्चित करेंगे। हो सकता है कि वो 50% जाए, 40% और भागे। तो इन्वेस्टमेंट वैसा किया जाता है। तो मल्टी बैगर का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट लाइक स्टॉक। लोग सोचते हैं ना, जैसे बजाज फाइनेंस एक समय में 10 रुपया पे भी चल रहा था, हाँ, वो आज के टाइम में आज देखिए कि कितना पे चल रहा है, ठीक है। तो मल्टी बैगर तो नहीं कर सकते हैं इसको। इसको हम लोग कोई 10 रुपया से, आप सोचिए कि कितना लोग होगा जो 10 रुपया से संभाल करके रखा होगा आज तक। हमको तो नहीं लगता है कि कोई संभाल करके रखा होगा। कोई भुलाया भटकाया हुआ कोई भले ही मिल जाए वैसा, हमको तो नहीं लगता है ऐसा, हाँ। मतलब मतलब 100%, 200% का रिटर्न दे रहा है, अच्छा है। 300%, 500% चलता है, यहां तक रिटर्न कोई दे रहा है, तो वैसा स्टॉक चूज करने का हम आपको तरीका बताएंगे।
हो सकता है कि कल के दिन हम आपको, कल या परसों के दिन हम वीडियो एक अपलोड करें, जो एक आसान तरीका होगा, वो आसान तरीका। सेकंड एक वीडियो हम हो सकता है अपलोड हम करें जिसमें म्यूचुअल फंड, आप लोग म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट जो आप लोग जो करते होंगे, मार्केट के गिरावट या मार्केट जो भागता होगा उसमें आप देख करके करते होंगे, लेकिन यहाँ जो है सिर्फ एक पेज के बदौलत, सिंगल एक ब्लैंक पेज के बदौलत आप इन्वेस्टमेंट कर पाइएगा। और हम गारंटी देते हैं आपको, किसी भी बात को बिना जो है ऐसी नहीं बोल देते हैं कि मतलब ऐसी फेंक दिए हम, नहीं, किसी भी चीज को आप पहले सुनिएगा, समझिएगा, तब उसके बाद एनालाइज कीजिएगा कि हम जो चीज बताना जो चाहे इतना सिंपल था क्या। कभी आप जब वीडियो जब पहले कभी किसी का देखे होंगे तो क्या इतना सिंपल वे में आपको कोई समझाया था क्या? ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। हाँ, और ये चीज आपको मेरे हिसाब से तो नहीं मिलना चाहिए कहीं भी। जो चीज हम भी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इसी बेस पे करते हैं। म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट जो मेरा जो होता है इसी बेस पर होता है। हाँ, मल्टीबैगर हम भी उसी बेस पर ढूंढते हैं, लेकिन वही है कि इसमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये नहीं कि भाई 1000 इन्वेस्ट किए और 1 करोड़ पाए, नहीं, आज तक हम नहीं पाए, आज तक हम नहीं पाए कि 1000 रुपया इन्वेस्ट किए और 1 करोड़ पाए। इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा होता है और ठीक है, कोशिश करते हैं ये 2 वीडियो हम बनाने का। और बाकी आप लोग को बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस हम बता दिए। ऐसे हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी को बढ़िया ढंग से जो है आप लोग को समझा पाए, एक वीडियो बनाने का। सेकंड जो है कुछ स्टॉक का हम वीडियो बनाने का कि जो मूवमेंट जो देगा मंडे के ट्यूसडे के ट्रेड के लिए कुछ स्टॉक्स का वीडियो हम उसी में बैंक निफ्टी निफ्टी को भी फिर से डिस्क्राइब हम कर देंगे। तो ट्यूसडे के पहले आप सबको एक वीडियो उसका मिलेगा, स्टॉक एनालिसिस और इंडेक्स एनालिसिस का। और सेकंड जो वीडियो जो मिलेगा वो हो सकता है, कंफर्म डिफिनिट नहीं बता पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि अगर समय अगर मेरे पास रहा तो आप लोग को जो है दोनों में से कोई एक वीडियो आपको बना करके दे सकते हैं, या तो म्यूचुअल फंड का हो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का, या मल्टीबैगर स्टॉक के इन्वेस्टमेंट का। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम नए हैं यूट्यूब पे, हम नए हैं, हम आना नहीं चाह रहे थे यूट्यूब पे, लेकिन कुछ लोग थे, कुछ साथी थे जो कि बोले कि आपको आना चाहिए, तो नए हैं, सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। क्योंकि देखिए बहुत सारा जो पार्ट है ना, हम बहुत कुछ देना चाहते हैं आप लोग को, जैसे बहुत सारा पार्ट जो है सब्सक्रिप्शन या व्यू जो होता है ना, व्यू कम होने के कारण जो है शुरू में जो है बहुत सारा चीज मेरा एक्टिव नहीं। एक्टिव करने का मतलब कुछ पोस्ट हमको करना है, जैसे कि कुछ स्क्रीनशॉट लिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमको कोई चार्ट अच्छा लग रहा है उस टाइम में, तो वो चार्ट को हमको अगर पोस्ट करना है तो वो चीज नहीं हो पाता है। अब या तो हम वीडियो बनाएंगे या तो हम लाइव आएंगे, लाइव हम आना नहीं, क्योंकि मेरा भी तो ट्रेड होता है, पूरे दिन ट्रेड होता है, उस पूरे दिन में जो है हम अपना भी ट्रेड करते हैं। और इधर अगर हम यूट्यूब पे अगर हम लाइव अगर आना अगर स्टार्ट कर दिए तो मेरा ट्रेड थोड़ा सा अफेक्ट करेगा, तो इस कारण से आना नहीं चाहते। उस बीच में ये चीज हो सकता है कि कुछ जो है वहां पे अपना स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दे। हाँ, तो ये सब फंक्शन मेरे में अभी एक्टिव नहीं है, क्योंकि अभी नए नए हैं तो एक्टिव नहीं है। वो व्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है, सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना, अभी तो 2 ही वीक हुआ है हमको आए हुए। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस चीज को शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का, और फिर लाइक करने का, और इसको देखने का बहुत जरूरी है। जो भी पार्ट हम बता रहे हैं वो चीज देखने का बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। अब नहीं हमको पता है कि आप लोग कितना देखते हैं, कितना समझते हैं। यदि कुछ इसमें सुझाव यदि है या कुछ सुधार अगर करना है तो आप सब बताइएगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।